आइए त्रिकोणमिति को हम लोग बेसिक से समझते हैं, जड़ से समझते हैं। उसके बाद त्रिकोणमिति से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट सवाल मैं आज फिर आप लोगों के लिए सिर्फ एक टाइप वाले सवाल लेके आया हूं, ठीक है ना। पहले हम लोग बेसिक देखते हैं त्रिकोणमिति का, उसके बाद इंपॉर्टेंट सवालों को बहुत जल्दी से हम लोग कैसे हल करेंगे, बेस्ट तरीका क्या है, बेस्ट अप्रोच क्या है, सभी तरीकों के बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले हम समझते हैं त्रिकोणमिति का बेसिक, ठीक है। त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री इंग्लिश से ट्रिगोनोमेट्री और हिंदी से इसको बोलते हैं त्रिकोणमिति, ठीक है ना, त्रिकोणमिति। तो ट्रिगोनोमेट्री नाम से ही पता चल रहा है कि हम लोग को ट्रायंगल देखना है, ट्रायंगल, और एक पार्ट क्या देखना है हमको, जियोमेट्री भी देखना है, जियोमेट्री। ट्रायंगल बोले तो त्रिभुज के बारे में हमको अच्छे से जानना पड़ेगा। जल्दी जल्दी बेसिक कुछ तथ्य होते हैं त्रिकोणमिति के बारे में, मैं उसको बताऊंगा। कुछ अच्छे सवाल हैं उनको फिर करेंगे हम लोग, ठीक है ना। त्रिभुज है, फिर ज्यामिति भी देखना, जिसमें क्वाड्रेंट हमको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको अलग वीडियो में हम लोग बात करेंगे। ज्योमेट्री इसमें क्वाड्रेंट के बारे में हम लोग अलग वीडियो में बात करेंगे। आज हम लोग ट्रायंगल त्रिभुज के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। तो त्रिभुज में कैसा त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में देखना है, मतलब कि समकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज अगर हम ड्रॉ करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, तो ए बी सी, तो यहाँ पर 90 डिग्री जी, ये आप देख रहे हैं स्क्वायर के रूप में साइड में हम लिखे हुए हैं, ये 90 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। और 90 डिग्री का सामने वाला साइड, 90 डिग्री का सामने वाला भुजा हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है, कर्ण होता है, जो बाकी दो भुजाओं से क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है ना। बाकी दो भुजाओं से क्या होता है, बड़ा होता है। अगर हम इस एंगल के बारे में बात करेंगे, थीटा एंगल के बारे में, तो थीटा एंगल किन दो भुजाओं से मिलकर बना है, इस भुजाओं से और इस भुजा से मिलकर बना है। ये तो पहले से इसका नाम हो चुका है एच। एक और एक भुजा है, इस भुजा का नाम हो जाएगा बेस, जिसको बोलते हैं आधार, ठीक है ना, आधार। आप देख पा रहे थे ना। और इसको बोलते हैं लंब। लंब को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना। तो बेस और आपका परपेंडिकुलर आपस में एक्सचेंज होते रहते हैं। अगर हम इस कोण के बारे में बात करें तो बेस ये है और परपेंडिकुलर ये है। अगर हम इस कोण के बारे में बात करेंगे तो बेस आपका ये हो जाएगा और परपेंडिकुलर ये होगा। लेकिन एच किसी से भी एक्सचेंज नहीं होता है, एक्स का वैल्यू हमेशा फिक्स रहता है। 90 डिग्री का सामने वाला जो साइड होगा बाकी दो भुजाओं से क्या होता है, बड़ा होता है, जिसको कर्ण कहा जाता है, ठीक है ना। अब त्रिकोणमिति अनुपात हमको मालूम होना चाहिए। इसी से अगर हम साइन थीटा लेते हैं तो क्या होता है, P बटे H होता है। जल्दी जल्दी हम कुछ बेसिक आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर कंपटीशन एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो बेसिक साइन के जो रेशियो होते हैं, 6 रेशियो, उनका वैल्यू मालूम होना चाहिए। उसके बाद कैसे कैसे सवाल एग्जाम में आए हुए हैं, उन सवालों के बारे में हम लोग बात करेंगे। साइन थीटा क्या होता है, P बटे H। इसका अगर हम लोग इनवर्स लेंगे, इसका उल्टा लेंगे, तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। ये क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, H बटा P हो जाएगा। उसी प्रकार से कोस थीटा क्या होता है, B बटे H होता है। इसी का अगर उल्टा लेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा। ये कितना हो जाएगा, H बटा B हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम टेन थीटा लेते हैं, ये होता है P बटे B। ये जो PH BH कहाँ से ले रहे हैं, यहीं से ले रहे हैं। तो इसका जो उल्टा होगा वो क्या हो जाएगा, कोट होगा। तो कोट थीटा कितना हो जाएगा, B बटे P होगा। क्या आप लोग इतना दूर तक देख पा रहे हैं, ठीक है, इतना दूर तक दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, इसका उल्टा भी लेके हम लोग देखें। एक साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कोट, ठीक है ना, कैट, कोट, ठीक है। तो क्या बोल रहे थे हम, क्या बता रहे थे आप लोग को कि साइन का उल्टा कौन होता है, कोसेक होता है, कोस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कोट होता है। इतना कम से कम आपको बेसिक मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। और क्या क्या चीज मालूम होना चाहिए, अगर हम इस, अच्छा खैर इसका बस इतना ही जरूरत पड़ेगा अभी। टेन थीटा कितना होता है, टेन थीटा अगर लेंगे तो कितना होता है, साइन थीटा बाई कोस थीटा होता है। उसी प्रकार से अगर इसका उल्टा अगर ले लेते हैं, कोट थीटा, तो कोस थीटा कहाँ हो जाएगा, ऊपर, और साइन थीटा कहाँ हो जाएगा, नीचे। ये छोटा छोटा चीज आपको मालूम होना चाहिए। आप इतना दूर तक देख पा रहे हैं। तो अगर हम साइन थीटा लेते हैं, इसका उल्टा अगर लिखना रहेगा तो क्या लिखेंगे, 1 बाई कोसेक थीटा। बोलिए 1 बाई कितना लिखेंगे हम लोग, कोसेक थीटा लिख सकते हैं। तो बाकी सबका वैसे हम लोग उल्टा लिख सकते हैं। जैसे कोस थीटा का उल्टा लिखना रहेगा तो कितना लिखेंगे, 1 बाई सेक थीटा। शायद आप इतना दूर तक नहीं देख पा रहे होंगे। तो कोस थीटा किसका उल्टा होता है, कोस थीटा अगर लिखना रहेगा तो 1 बाई सेक थीटा। अभी इसको नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। कोस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 बाई सेक थीटा। टेन थीटा लिखना रहेगा तो कितना लिखेंगे हम लोग, तो आप बोलिएगा 1 बाई
कोट थीटा। तो एक दूसरे का उल्टा होते हैं। कोट थीटा कितना हो जाएगा 1/tan थीटा हो जाएगा। tan थीटा कितना 1/cot थीटा हो जाएगा। cos थीटा रहेगा तो 1/sec थीटा हो जाएगा। sec थीटा रहेगा तो 1/cos थीटा हो जाएगा। cosec थीटा रहेगा तो 1/sin थीटा होगा और sin थीटा रहेगा तो 1/cosec थीटा होगा। एक दूसरे का क्या होता है उल्टा होता है। ठीक है ना, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। इतना कम से कम बेसिक मालूम होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या मालूम होना चाहिए, जल्दी से मिट जाए। उसके बाद देखिए जल्दी मिटाते हैं इसको। फिर क्या क्या सवाल कैसे कैसे एग्जाम में आया हुआ है उस सवाल को देखेंगे। इसको देखिए, एक पाइथागोरस होता है, इसी से आता है 90 डिग्री। हम छोटा सा लिख रहे हैं, ठीक है ना। इधर b है, इधर p है और इधर h है। अगर हम पाइथागोरस के बारे में बात करें, पाइथागोरस, तो आप बोलिएगा क्या होता है पाइथागोरस। तो h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम ये होता है h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर। अब इससे क्या क्या वैल्यू आते हैं आप देखिएगा ध्यान से। अगर हम बोलेंगे h स्क्वायर से क्या कर रहे हैं हम लोग, भाग कर रहे हैं। h स्क्वायर से क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं। h स्क्वायर से भाग कर रहे हैं। अगर h स्क्वायर से भाग करेंगे तो अब देखिए ध्यान से, h स्क्वायर बाई h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बाई h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई h स्क्वायर। सबको हम किससे भाग कर दिए, h स्क्वायर से। किसको, जो आपका पाइथागोरस थ्योरम है उसको हम h स्क्वायर से भाग किए, तो ये कट गया। इसका वैल्यू कितना निकल के आ गया, p/h बताइए। अब पहला बार हम समझा, उसको डायरेक्ट हम करेंगे। p/h कितना आ गया, अभी हम बताए थे p/h sin थीटा होता है, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। और b/h कितना होता है, cos थीटा होता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। b/h है, यहाँ p/h है। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये एक नया फॉर्मूला निकल के आ गया, ठीक है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। ऐसे ही अगर एक बार हम h से भाग किए, एक बार p से भाग करेंगे, एक बार b से भाग करेंगे, तो अलग अलग फॉर्मूला निकल के आएगा, ठीक है ना। जैसे h से किया ना, अभी h से किया तो मेरा फॉर्मूला क्या निकल के आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। फिर एक बार p से डिवाइड करेंगे तो उससे एक नया फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। फिर एक बार b से डिवाइड करेंगे b स्क्वायर से, तो उससे एक नया फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। तो हम उतना करेंगे नहीं, हम सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला को लिख रहे हैं। एक फॉर्मूला निकल के आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 1। और एक बार आएगा फॉर्मूला क्या, सेक कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 1। और अभी हम जस्ट निकाले हैं, क्या निकाले, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना है, 1। ये तीनों ही फॉर्मूला आपका पाइथागोरस थ्योरम से निकल के आएगा, ठीक है ना। जैसे h स्क्वायर से डिवाइड किए तो ये निकला। अगर हम p स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, p स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो इनमें से कोई एक फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। फिर b स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, इनमें से कोई एक फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। मतलब तीनों फॉर्मूला इसी पाइथागोरस थ्योरम से निकल के आते हैं, ठीक है ना। मेरा उद्देश्य था कि बस ये फॉर्मूला आप लोग को बता देना था कि इस फॉर्मूला का यूज हम लोग कैसे करेंगे। अभी कैसे कैसे एग्जाम में ये सवाल, इस फॉर्मूला से सवाल आया हुआ है, वो बताना था। बस यहाँ तक पहुंचना था हमको, ठीक है ना। अब देखिए हम इसको मिटा रहे हैं। इसको अगर हम मिटा रहे हैं तो सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना है, 1 है। इससे कैसा सवाल आया है, ठीक है ना। एक सवाल आप देखिए, पहले स्क्रीन पर लाते हैं वो सवाल को। स्क्रीन पे आ गया होगा ये सवाल, देखिए इससे बनाते हैं, ठीक है ना। इसको मिटाते हैं, फिर बाद में फिर लिखेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर कितना है साइन स्क्वायर थीटा, आप देख सकते हैं सवाल में। साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर कितना है, 7/13 है, ठीक है ना। 7 कितना है, 13 है। लेकिन इसको बनाने से पहले आपको ट्रिपलेट्स मालूम होना चाहिए। ट्रिपलेट्स क्या होता है, वैसी भुजाएं जो समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती हैं। समकोण त्रिभुज की भुजाएं कौन कौन हो सकती है, परपेंडिकुलर होता है, बेस होता है, हाइपोटेनिस होता है। ट्रिपलेट्स आपको मौखिक याद होना चाहिए। तो गणित में बहुत सारे चैप्टर में इसका यूज होता है, आपका रीजनिंग में भी यूज होता है, ठीक है ना। मैथ्स में यूज होता है, आपका 2D 3D सभी जगह में ट्रिपलेट्स का यूज होता है। तो आपको जानना पड़ेगा ट्रिपलेट्स क्या होते हैं। मतलब समकोण त्रिभुज की भुजाओं का जो ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट्स बोलते हैं। हम थोड़ा बहुत लिख देते हैं, तो 3 4 5, जो सबसे बड़ी भुजा होगा वो h होगा, ये होता है ट्रिपलेट्स। उसके बाद 5 12 13, उसके बाद क्या होता है 5 7 24 25, और क्या होता है 8 15 17 9 40 41, फिर 20 21 29।
इतना काफी, इतना ट्रिपलेट्स आप याद कर लेंगे तो 95% सवाल ट्रिपलेट्स, जो भी सवाल बनेंगे ट्रिपलेट्स आप बना सकते हैं। केवल यही ट्रिपलेट्स नहीं होते, इसको अगर आप बढ़ाना चाहेंगे तो इसको डबल कर लीजिए। डबल करने का मतलब 3 का डबल 6, 4 का डबल 8, 5 का डबल 10। तो ऐसे ही अगर केवल डबल से भी नहीं, इसको आप ट्रिपल करना चाहेंगे तो ट्रिपल कर लीजिए, चौबर करना चाहेंगे चौबर। अगर इसका 4 गुना लेते हैं हम तो 12 होगा, 16 होगा और ये कितना हो जाएगा 20। तो ये भी ट्रिपलेट्स बनाएंगे, ये भी क्या बनाएंगे ट्रिपलेट्स बनाएंगे, ठीक है ना। तो ये भी ट्रिपलेट्स बनाएंगे, ये भी ट्रिपलेट्स बनाएंगे। ये सिर्फ पहला वाला सम लेके देखें हम लोग, इसे भी लेंगे तो इसका डबल ट्रिपल जो भी आएगा सारे क्या बनाएंगे ट्रिपलेट्स बनाते हैं, ठीक है ना। तो कम से कम मिनिमम आपको इतना याद रखना पड़ेगा। एक होता है 13, 84, 85, इतना जरूरत नहीं पड़ेगा, ऊपर का ही जो 5-6 है वही सवाल खूब आता है, ठीक है ना। ये सवाल आया हुआ है, आप स्क्रीन पर देखेंगे, देख रहे हैं, लेकिन हम लोग को ट्रिपलेट्स पहले जानना पड़ेगा, उसके बाद इस सवाल को आप हल कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। इसलिए पहले हम ट्रिपलेट्स को बताएं, ठीक है। मिटाते हैं इसको, देखिए अब कैसे इसको जल्दी से हल करेंगे, मिटाते हैं हम इसको। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जो करना है कर लीजिए, याद रखिए। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा ने साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर कितना 7/13 है। अगर हम इसको ऐसा लिखना चाहेंगे p माइनस बी बटे एच, बोलिए लिख सकते हैं या नहीं। तो आप बोलिएगा सर कैसे, समझ में तो नहीं आ रहा है कि आप इसको p माइनस बी लिख रहे हैं बटे एच लिख रहे हैं। हम इसको इसलिए ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये कितना होता है p बटे एच होता है, ये कितना होता है b बटा एच होता है। इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो h कितना आ जाएगा p माइनस बी आ जाएगा, बोलिए कितना आ जाएगा। यही चीज तो आ रहा है इधर वाला लेफ्ट साइड का, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो p माइनस बी एच आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसी चीज को हम यहाँ पर लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए क्योंकि ये तीनों आपस में इक्वल है। अब अगर यहाँ पर h 13 है तो आप बताइए ट्रिपलेट्स में h किस में होता है, h किस में होता है, आप बोलेगा 13 में होता है, फिर b में 5 होगा और p को बढ़ा लिखेंगे हम लोग। तो 5, 12, 13, 5, 12, 13 क्या बनाते हैं ट्रिपलेट्स बनाते हैं। तो हमको समकोण त्रिभुज का जो भुजाओं का समूह होता है ट्रिपलेट से मालूम हो गया कि h का मान अगर 13 है तो बाकी दो भुजाएं क्या होंगी 5 और 12 होंगी। तो बड़ा वाला को 12 लेंगे, छोटा वाला को 5 लेंगे। आए बात समझ में। अगर यहाँ माइनस था, इसी जगह देखिए, इसी जगह अगर साइन थीटा प्लस कोस थीटा हो जाए, जो ये ढांचा तैयार हुआ है p माइनस बी बटे एच, इसको भी अगर हम करना चाहेंगे तो p बटे एच प्लस b बटे एच, इसको अगर हल करेंगे तो आप देख सकते हैं p प्लस बी बटे कितना आ रहा है h। तो यहाँ पर भी आप वही चीज कर सकते हैं। वही चीज करने का मतलब p प्लस बी डिवाइडेड बाई कितना आ गया h। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं p प्लस बी डिवाइडेड बाई कितना लिखेंगे h, ठीक है ना। तो p और b तो हम निकाल चुके थे किससे, ट्रिपलेट्स से। तो यहाँ पर अगर ट्रिपलेट्स नहीं भी मालूम रहेगा ना, दूसरा तरीका से हम बहुत लंबा विधि से बना सकते हैं। उसको थोड़ा सा लंबा होगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर जोड़ना पड़ेगा, फिर कॉमन लेना पड़ेगा, बहुत सारे कार्य करने पड़ेंगे उसको अगर ट्रिपलेट्स नहीं बनाते हैं। तो 5 और 12 मेरा निकाल चुका है, इसको 12 लिए थे, इसको 5 लिए थे और नीचे वाला 13 है। तो 5, 12 कितना हो जाएगा 12 प्लस 5 बटे 13, तो कितना आ गया 17 बटे 13। और मेरा क्या है, यही आंसर है। देखिए कितना आसानी से हम इसको बना लिए। माइनस में दिया हुआ था और हमको प्लस निकालना था, तो प्लस निकालने के लिए हम क्या किए, p प्लस p ही लिखे। यहाँ पर क्या होगा b होगा, p प्लस बी बटे कितना होगा h होगा। p हमको मालूम है 12 है, b कितना है 5 है, तो p प्लस बी मिलकर कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। आया बात समझ में। तो ये p माइनस बी एच कहाँ से है, इसी को तोड़ेंगे तो इतना आएगा, तो हम इसको उधर ही लिख लिए। h का वैल्यू 13 है, तो हम समझ में आ गया ट्रिपलेट्स कौन बनाते हैं, h 13 वाले। तो 13, 12, 5 बनाते हैं, तो बड़ा वाला को 12 मान लिए, छोटा वाला को 5 मान लिए। हम इसके बाद इसको वैल्यू रख दिए, यहाँ रखने का आवश्यकता नहीं है, इसको तोड़ दिए। वैसे यहाँ 7 को आप रखिए ना ऐसे करके। अब देखिए यहाँ पर 12 माइनस 5 रखिएगा तो 7 नहीं आएगा क्या, 12 में 5 घटाएंगे 7 नहीं आएगा क्या, आएगा ना। इसलिए p का मान कितना है 12 है और b का मान कितना है 5 है। इतना बात आप समझ गए होंगे लगता है। तो वही चीज को हम यहाँ पर नीचे किए, क्योंकि हमको निकालना था साइन थीटा प्लस कोस थीटा का वैल्यू हमको निकालना था, जिसका अगर हम तोड़ेंगे तो क्या आएगा p प्लस बी बटे कितना आ जाएगा h आएगा। तो बड़ा वाला को p मान लिए, छोटा वाला को b मान लिए, छोटा वाला को 5 मान लिए। p 12 है और b कितना है 5 है, तो 12 5 कितना हो गया 17, ठीक है। तो ये सवाल एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए हम इसको बताएं। अब एक सवाल मान लीजिए इसी टाइप से, अगर हम एक सवाल बनाते हैं, देखिएगा आप ध्यान से उसको कैसे बना पाते हैं आप, ठीक है। आंसर मेरा आ गया 17 बटे कितना 13। अब देखिए ये सवाल मान लीजिए इसके जगह में अगर हम यहाँ प्लस लेते हैं, ठीक है, यहाँ कितना लेते हैं प्लस लेते हैं,
यहाँ अगर हम प्लस लेते हैं और सवाल मेरे पास क्या है 17 है और यहाँ पर 23 है, ठीक है ना। और हमको निकालने के लिए कहा गया है, फाइंड करने के लिए कहा गया है कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अभी हम जस्ट आप लोग को बताएं कि जब आप इसको तोड़िएगा यहाँ प्लस में तो ये किस में टूट जाएगा, p प्लस बी में बटे h टूटेगा, चाहेंगे तो तोड़ सकते हैं आप। तो बताइए यहाँ 23 है, अब h का मान 17 है तो कौन सा ट्रिपलेट्स बनाता है, अब बोलेगा 17 बनाता है, 5 बनाता है, फिर 17 8 17 15 और 8 बनाता है, ठीक है ना। 8 15 और 17 बनाता है। तो एक बात बताइए, अगर बड़ा वाला को पहले ही लिखना पड़ता है, 15 लिखेंगे फिर 8 लिखेंगे, फिर h का मान कितना लिखेंगे 17 लिखेंगे, 17 तो है यहाँ पर, तो बोलिए ना 15 और 8 कितना हो रहा है 23 हो रहा है। अगर हमको माइनस का निकालना है तो इसका भी ढांचा कैसे तैयार हो जाएगा, p माइनस बी बटे कितना हो जाएगा h हो जाएगा। तो p का वैल्यू हम यहाँ से निकाल चुके हैं, 23 को ऐसा तोड़ सकते हैं 15 प्लस 8 में, तो p का मान कितना है मेरे पास 15 है और b का मान मेरे पास कितना है 8 है और नीचे कितना है 17 है। इसको अगर हम माइनस करें कितना आ जाएगा 7 बटे 17 आएगा। कितना आसानी से हम इसको बना लिए, बोलिए बस यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ प्लस का फॉर्म में इसको तोड़ दीजिए। अब 23 को कैसे तोड़िएगा 15 प्लस 8 में, क्योंकि हमको ट्रिपलेट्स मालूम हो जाएगा तो आराम से तोड़ सकते हैं। माइनस में रहेगा तो माइनस में लिखेंगे, प्लस में है तो प्लस में लिख दिए, फिर प्लस वाला है तो माइनस वाला निकालने बोला था, p माइनस बी बटे कितना है h है, ठीक है ना। इससे बहुत सारे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। और एक सवाल हम अब यहीं पर बनाते हैं, देखिए अब ध्यान से इसको, अगर हम फिर से यहाँ पर माइनस लेते हैं, देखिए फिर से अगर हम यहाँ पर माइनस लेते हैं, किसको लेते हैं माइनस लेते हैं, ठीक है ना। और माइनस लेते हैं और यहाँ पर लिखते हैं हम 1/5 लिखते हैं, 1/5 लिखते हैं और हमको पूछा गया है साइन थीटा प्लस कोस थीटा, इसको कैसे निकालना है। साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 1/5 और हमको फाइंड करना है साइन थीटा प्लस कोस थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो एक बात बताइए, यहाँ माइनस है तो इसका ढांचा कैसे तैयार होगा, p माइनस बी बटे h, क्यों इसको तोड़ेंगे तो इतना आएगा ही आएगा। तो h देख के हमको समझ में आएगा ट्रिपलेट्स क्या बनेगा 5 बनेगा, 4 बनेगा और 3 3 4 5 का बनेगा। तो जो बड़ी होगी, जो बड़ी कौन है 5 है, तो 5 को पहले लिखेंगे, सॉरी बड़ी हमेशा हाइपोटेनियस होता है, तो 3 और 4 में बड़ा कौन है 4 को पहले लिखेंगे, 3 को बाद में लिखेंगे, तब तो 4 और 3 घट के कितना हो रहा है 1 हो रहा है और h का मान कितना है 5 है। और यहाँ प्लस में है तो इसका ढांचा किस तरह होगा, प्लस p प्लस बी बटे कितना हो जाएगा h हो जाएगा। p का वैल्यू कितना है मेरे पास, यहाँ पर p का 4 है और b का कितना है 3 है और h कितना है 5 है, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, 7 बटे कितना हो जाएगा 5, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे। लेकिन अगर ऐसा ना हो और सवाल दूसरा टाइप का आए, ठीक है ना, अगर सवाल ऐसा ना हो और दूसरा टाइप का आए तो उसको कैसे बनाएंगे। ये तो साइन और कोस को हम लोग इसी टाइप से बनाएंगे, साइन और कोस को। लेकिन अगर साइन और कोस ना रहे, ठीक है ना, जैसे कि लिखा रहे कोसेक थीटा माइनस कोस थीटा बराबर कितना लिखा हुआ है 7/2। ध्यान दीजिएगा ये वाला जो हम तरीका बता रहे हैं ये कहाँ कहाँ अप्लाई होगा, कोस और कोट में, कोसेक और कोट में, और सेक और टेन में भी अप्लाई होगा। जो बाकी 2 बच गए थे फॉर्मूला, हम 3 फॉर्मूला पहले लिखे थे, उसमें से एक साइन कोस को देख लिए, अब कोसेक और कोट को देख रहे हैं, फिर सेक और टेन है। सेक और टेन में भी यही तरीका अपनाना है। क्या होगा देखिए यहाँ पर, जैसे यहाँ माइनस है तो हम यहाँ पर ना प्लस ले लेंगे। आपको लग रहा होगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं कि अगर हम इसको चाहेंगे तोड़ने के लिए तभी बहुत लंबा सा इधर बना सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, चाहेंगे तो इधर हम लंबा सा बना सकते हैं। तो अब देखिए कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा ये कैसे आया, एक बार हम इधर लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि हम यहाँ पर कोसेक थीटा स्क्वायर कोट थीटा स्क्वायर बराबर 1 लेते हैं। ये फॉर्मूला आपको शुरू में ही हम बताए थे। अब देखिए एक बार प्लस में लिखेंगे और माइनस, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार प्लस में होगा और एक बार क्या होगा माइनस में होगा। तो एक बार जोड़ो और एक बार घटाओ, मतलब कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा होगा। फिर एक बार करेंगे हम क्या, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर कितना लिखेंगे हम इधर, बराबर 1 लिखेंगे। तो एक बात बताइए, आप देख पा रहे इतना दूर तक, ठीक है ना। तो एक बात बताइए, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का वैल्यू ऑलरेडी कितना दिया हुआ है, तो हम इधर देखिए ना कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा और इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना 7/2 बराबर 1। अब इसी वैल्यू को हम उठा के उधर ले जाएंगे तो आप खुद बताइए 2 ऊपर और 7 नीचे नहीं आ जाएगा। तो इतना काम करने से अच्छा है कि आप इसको पहले जान लीजिए कि लास्ट में इन द एंड कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का वैल्यू कितना आ जाता है 2/7 आ जाता है। 2 बटा कितना आ जाता है
7 आ जाता है, ठीक है ना। 2 बटा कितना आ जाता है, 7 आ जाता है। तो इतना ना बिना काम किए हम सीधे यहीं पर लिख दिए इसको। अब हमको क्या निकालना है देखना है सवाल में, कोसेक थीटा निकालना है, तो ये वैल्यू निकालना है। अगर ये वैल्यू निकालना है तो हम जोड़ेंगे, अगर हमको कोट थीटा निकालना रहता है तो हम घटाते हैं, ठीक है ना। तो हम अपने हिसाब से जोड़ सकते हैं, अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। तो हम यहाँ पर जोड़ेंगे, घटाना रहता है तो हम घटाते हैं, जब ये हमको ये निकालना रहता है, ठीक है ना। इससे बहुत बड़े बड़े सवाल आए हैं, लेकिन एक वीडियो में सारे सवालों को हल करना संभव नहीं है, लेकिन हम इस सवाल को हल कर रहे हैं। और भी बहुत सारे सवाल आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर का सवाल को आप देखिएगा, एनटीपीसी रेलवे, अब एसएससी का भी बुक से भी देख सकते हैं, बहुत सारे सवाल इससे पूछेंगे। हम जोड़ेंगे इसको, ये हट जाएगा, कोसेक कोसेक कितना आ जाएगा, 2 कोसेक आ जाएगा, 2 कोसेक थीटा आ जाएगा। और ये 7/2 है और 2/7 है, आप इसको यहाँ साइड में जोड़ सकते हैं, यहीं पर जोड़ लीजिए। 7 कितना है, 2 है, प्लस 2/7 है। अगर इसको हल करते हैं तो कितना आता है, 2 कोसेक थीटा, ये फीका पड़ जा रहा है। 7 7 49, 2 दूनी 4, मतलब कि 49 प्लस 4, और नीचे कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, और ये 2 नीचे गुना हो जाएगा, तो कोसेक थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, ऊपर में तो 53 आ गया, नीचे कितना आ गया, 28। तो ये जो हम तरीका आप लोगों को बताएं कि एक बार माइनस में दिया रहेगा प्लस लिखिएगा, प्लस में दिया रहेगा तो माइनस लिखिएगा, और वैल्यू को क्या कर दीजिएगा, पलट दीजिएगा। एक बार जोड़ सकते हैं, जोड़ने वाला काम रहेगा तो जोड़ेंगे, और घटाने वाला काम रहेगा तो घटाएंगे, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे जो हम तरीका आप लोग को बता रहे हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन सारे सवाल को एक वीडियो में लाना संभव नहीं है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ऐसे कुछ और इंपॉर्टेंट सवालों को देखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, और नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ओके, टाटा, बाय बाय।